Assalamu alaikum. I'm Sobia Ali from the Learning Lounge, and today I'm going to talk about personal development. Personal development is very important for all of us, and normally we are so busy with our lives, with our daily tasks, routines, offices, household work, kids, and everything that we just tend to forget about our own selves. हम अपने आप को उस तरीके से टाइम नहीं दे रहे होते एंड वी डोंट इवन थिंक अबाउट आवर ओन सेल्फ विच इज़ नॉट गुड. पर्सनल डेवलपमेंट और अपनी सेल्फ केयर दैट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट फॉर आवर मेंटल वेल बींग, फॉर आवर फिजिकल वेल बींग एज वेल. इसलिए प्लीज़ इफ़ यू आर नॉट टेकिंग केयर ऑफ़ योर ओन सेल्फ then please start doing that from now and from today. Today I'm again going to talk about the same book that I talked about last time, and that is my very favorite book, and I referred you last time as well, The Monk Who Sold His Ferrari. It's a very, very motivational book full of wisdom. It's going to definitely change your life. I talked about a technique last time, which was particularly for mindfulness and for improving your mental health. Today I'm going to talk about another technique, and this technique is called opposition thinking. Now, what is opposition thinking? That I'm going to just tell you in a while. Before that, I'm going to tell you that why should we use this and what is it used for. So I'm going to read a few lines from the book, and I'm going to quote those lines for you so that you can understand well. So this particular technique is for ridding the mind of worry and other negative life draining influences. So होता क्या है कि हमारे माइंड में बहुत सी नेगेटिव थॉट्स आती हैं. हमारा माइंड इतना प्री ऑक्यूपाइड होता है हर टाइम पे, इतनी थॉट्स होती हैं हमारे माइंड में कि हम किसी चीज़ पे भी वी आर अनएबल टू फोकस प्रॉपरली. और जब हम फोकस नहीं कर सकते, कॉन्सेंट्रेट नहीं कर सकते सही तरीके से, तो उससे क्या होता है? इट अफेक्ट्स आवर प्रोडक्टिविटी. हमारी जो भी एंड रिजल्ट होता है वो उससे इफेक्ट हो रहा होता है. सो समटाइम्स स्पेशली इन दीज डेज व्हेन ऑल ऑफ अस आर एट होम एंड बहुत फ्रस्ट्रेशन हो रही है, बहुत सी प्रॉब्लम्स हो रही होती हैं, लोगों से प्रॉब्लम्स हो रही होती हैं, घर के टास्क से, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ से, ऑफिस के कामों से, टेंशन्स, परेशानियाँ, बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़. So, of course, our mind is mostly occupied with so many thoughts, and especially here I'm talking about the negative thoughts. हमारे माइंड में जो भी नेगेटिव थॉट्स आ रही होती हैं, what we have to do is to remove those negative thoughts. और क्या हम नेगेटिव थॉट्स को बस ऐसे ही रिमूव कर सकते हैं? और अगर कर लें तो उसके बदले में what are we supposed to do? So this technique that I'm talking about is opposition thinking. And what is it? What is there in this technique is, I'm just going to quote another line from here, from the book. And it says that according to the laws of nature, the mind can hold one thought at any one time. हमें लग ये रहा होता है, नॉर्मली वी ऑलवेज से माई माइंड इज फुल ऑफ थॉट्स, मेरे माइंड में बहुत सी थॉट्स चल रही हैं. बट होता क्या है इन रियलिटी? एंड इफ यू जस्ट ट्राई टू डू दिस थिंग इज वेल एंड जस्ट ट्राई इट आउट योर सेल्फ, एंड यू विल गेट टू नो दैट दिस इज वेरी ट्रू. वी जस्ट नीड टू अंडरस्टैंड दिस लिटिल थिंग कि हमारे माइंड में एक्चुअली एक वक्त में सिर्फ एक ही थॉट होती है. यस, इट कीप्स ऑन स्विचिंग. हमारी थॉट्स चेंज होती रहती हैं, हमारी थॉट्स
रिप्लेस होती रहती हैं, बहुत सी थॉट जो हैं वो क्यू में होती हैं और बार बार रिपीट हो रही होती हैं हमारे माइंड में, बट इन एक्चुअल देयर इज ओनली वन थॉट एट एनी वन टाइम. यू जस्ट ट्राई टू डू दैट और फिर आपको ये बात समझ आएगी. So using this little known information that I just shared with you, anyone can easily create a positive, creative mindset within a short period. अगर हम इस बात को समझ जाएं कि हमारे माइंड में एक वक्त में एक ही थॉट को प्रोसेस कर रहा है, एंड इफ़ वी आर एबल टू हैव सम कंट्रोल ओवर इट, कि हमने उसको किस तरीके से मैनेज करना है, अपनी थॉट को किस तरीके से हमने उसको चेंज करना है फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, तो इट इज़ डेफिनेटली गोइंग टू चेंज आवर लाइफ्स. ओके, सो द प्रोसेस इज़ वेरी सिंपल. जैसे आई शेयर्ड अ टेक्निक लास्ट टाइम, दैट वाज आल्सो अ वेरी सिंपल टेक्निक, एंड दिस इज़ आल्सो अ वेरी सिंपल टेक्निक, बट यू हैव टू प्रैक्टिस. So when an undesirable thought occupies the focal point of your mind, immediately replace it with an uplifting one. So it's very simple कि अगर आपके माइंड में कोई भी नेगेटिव थॉट आती है, जो हमारे माइंड में अक्सर आ रहे होते हैं कि वो बंदा बुरा है, उस बंदे ने ऐसे कह दिया, ये क्यों हुआ, ऐसे क्यों नहीं हुआ, एंड ऑफ कोर्स वी गेट फ्रस्ट्रेटेड ओवर अ लॉट ऑफ थिंग्स. नेगेटिव थॉट्स हमारे माइंड में बहुत ज़्यादा आती हैं, हर वक्त आती हैं, हर रोज़ आती हैं. येस, इट्स वेरी डिफ़िकल्ट कि हम उनको बिल्कुल ख़त्म कर दें, फोरगो कर दें, भूल जाएं, इग्नोर कर दें. एंड समटाइम्स वी से, आई एम ट्राइंग रियली हार्ड नॉट टू थिंक लाइक दिस, मगर फिर भी मेरे माइंड में ये थॉट आ रही है, सो आई रियली डोंट नो व्हाट टू डू अबाउट इट. तो उसका तरीका ये है, और उसमें एक एग्जाम्पल भी शेयर की गई है, विच आई जस्ट शेयर इट इन सिंपल वर्ड्स हियर, कि लेट्स से फॉर एग्जाम्पल यू वेंट टू योर ऑफिस एंड यू हैड अ रियली बैड डे. आपके बॉस ने कुछ बोल दिया, आपके कॉलीग ने कुछ ऐसा कर दिया जो आपको पसंद नहीं आया, यू वर नॉट एबल टू finish your work within the deadline you committed, या कोई भी और काम, आपका प्रोजेक्ट खराब हो गया, anything that went wrong. And what happens when you come back? तो आपका मूड बहुत ख़राब होता है. You don't feel like talking to your family, you don't feel like spending time with others, you're quiet, you're not happy about it. So what do you have to do? इसका जो स्टेप 1 है, that is to become aware that you are thinking these uninspiring thoughts. First, number 1, it's very important कि आप aware हों कि आपको thoughts क्या आ रही हैं, कैसी आ रही हैं. Are you sad? Are you gloomy? Are you angry? Are you frustrated? आपकी क्या थॉट्स, आपकी क्या फीलिंग्स. सो यू हैव टू इंस्टेड ऑफ जस्ट इग्नोरिंग देम एंड ट्राइंग टू इग्नोर देम, विच इज़ नॉट पॉसिबल, यू हैव टू बी अवेयर ऑफ योर थॉट्स. दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. एंड अगेन अ की हेयर टू रिमेंबर इज दैट सेल्फ नॉलेज इज द स्टेपिंग स्टोन टू सेल्फ mastery. So if you wish to master yourself, your brain, then you must be aware of your own self. अपने आप को जानना बहुत ज़रूरी है. Please try to understand yourself. What makes you happy? What makes you sad? What makes you angry? What makes you frustrated? You must know these things. And आजकल, since you have the time to think, please give some time to yourself. Think about yourself. Think about your priorities. Think about those things and situations and people that make you happy, जहाँ से आपको positive energy मिलती है. So number 1 thing is to be self-aware of your thoughts. आपकी thoughts कैसी हैं. Number 2,
Step 2 is to appreciate once and for all that just as easily as you allowed those gloomy thoughts to enter, you can replace them with cheerful ones. सबसे पहले आप अवेयर हुए कि आपकी थॉट्स क्या हैं, और फिर ये सोचें कि जिस तरह आपने इतने आराम से उन ग्लूमी थॉट्स को, उन सैड थॉट्स को, एंग्री थॉट्स को, फ्रस्ट्रेटेड थॉट्स को आपने अपने माइंड में एंटर होने दिया है एंड यू अलाउड देम टू एंटर, उसी तरीके से यू कैन डेफिनेटली रिप्लेस देम एज वेल. तो जैसे ही आपके माइंड में कोई ऐसी थॉट आती है तो उसकी एग्जाम्पल आपने अपने माइंड में ये रखनी है कि जस्ट थिंक ऑफ योर माइंड एज अ प्रोजेक्टर. प्रोजेक्टर में स्लाइड्स चल रही हैं और उसमें कोई एक स्लाइड ऐसी आ जाती है विच इज़ नॉट सो गुड, विच हैज़ सम नेगेटिविटी इन इट, जो आपको आपका मूड ख़राब कर रही है, सैड कर रही है, विच हैज़ नेगेटिव थिंग इन इट. सो व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू स्विफ्टली रिप्लेस इट विद अ पॉजिटिव वन. आपको उस स्लाइड को इंटेंशनली एनर्जी के साथ, फोकस के साथ चेंज करना है. सो इस तरीके से आपके माइंड में जब भी कोई थॉट आए, प्लीज डोंट इग्नोर दैट, बी अवेयर ऑफ इट एंड रिप्लेस इट इंटेंशनली. yes, it might be difficult for you to do it continuously or repeatedly, but I'm sure with practice you can learn this skill and master this skill as well. And okay, so when you replace that thought, तो आपने करना क्या है कि आपने माइंड में रिप्लेस किया, फिर वो आई, यू आर रिप्लेसिंग, यू आर continuously trying to replace it. अब उसमें आपने करना क्या है, because you were sad and you were behaving like that as well, you were gloomy, आप अकेले जाके बैठ गए, आप किसी से बात नहीं कर रहे, आप कोई काम नहीं कर रहे. So now what you have to do is that you have to bring in that energy, that positive energy in you, जिसके जो आपने पॉजिटिव थॉट को रिप्लेस किया है, उसी तरीके से you have to change your mind, you have to change your mood intentionally. Be happy, try to be happy. If you cannot even try to be happy, then act to be happy. Just laugh, just smile, just get up, sit down, take a deep breath, relax. And so it says that concentrate on being cheerful and energetic. Feel that you're happy. Perhaps you might even start to smile. आप वैसे ही थोड़ा सा स्माइल कर लें, थोड़ा सा हंस लें. Move your body as you do when you are joyful and full of enthusiasm. So even if you have to act it out a little bit, please do that. And you will notice a remarkable difference in the way you feel within minutes. आपका माइंड, आपकी सोच, सब कुछ चेंज हो जाएगा. So it's up to you कि क्या आप उन्हीं नेगेटिव थॉट्स में रहना चाहते हैं, या you want to put in some effort to change your mind, to change your thoughts. Okay, so most people don't give any thought to the nature of their thoughts, and yet the quality of your thinking determines the quality of your life. आप जैसा सोचेंगे आपकी लाइफ वैसी ही हो जाएगी. So this was a small technique. I'm sure it won't be very difficult to practice. Please try it and share your views. How did you feel about it? आप एक बार करके देखें. Just be aware of your thoughts. Let them come and then replace them with a swift action. Please change the slide of your mind and think positively. I hope this will help you. Thank you very much and Allah Hafiz.